जंगल का जादुई तालाब। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। रुको, क्या आपने कभी सोचा है कि इस जंगल में क्या क्या रहस्य छिपे होंगे? इस जंगल में एक छोटा सा तालाब था, लेकिन ये कोई साधारण तालाब नहीं था। यह एक जादुई तालाब था। हाँ, सही सुना आपने। इस तालाब में एक अद्भुत शक्ति थी। इस तालाब के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें स्नान करेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। परंतु ये तालाब घने जंगल के बीचों बीच था और वहाँ पहुँचना कोई आसान काम नहीं था। तालाब तक पहुँचने के लिए कई कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ता था। जंगल में एक छोटा खरगोश रहता था, जिसका नाम चीकू था। चीकू बहुत ही होशियार और साहसी था। वो हमेशा नई नई चीजों को खोजने में रुचि रखता था। एक दिन उसने जंगल के बूढ़े उल्लू से इस जादुई तालाब के बारे में सुना। चीकू ने ठान लिया कि वह इस तालाब को ढूंढेगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की। पहले दिन उसने जंगल के पूर्वी हिस्से में यात्रा की। वहाँ उसने एक बड़ी चट्टान देखी। उसने सोचा शायद तालाब इस चट्टान के पीछे हो, लेकिन जब उसने चट्टान के पीछे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। चीकू ने हार नहीं मानी। दूसरे दिन उसने जंगल के पश्चिमी हिस्से की ओर यात्रा की। वहाँ एक गहरी नदी थी। उसने सोचा शायद तालाब इस नदी के पार हो। उसने नदी को पार किया, पर वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन चीकू ने जंगल के उत्तरी हिस्से की ओर जाने का फैसला किया। वहाँ एक बहुत पुराना मंदिर था। मंदिर के पास एक बुद्धिमान कछुआ रहता था। चीकू ने कछुए से पूछा, क्या आप जादुई तालाब के बारे में कुछ जानते हैं? कछुए ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, परंतु तुम्हें इसके लिए कुछ खास करना होगा। चीकू ने उत्सुकता से पूछा, क्या करना होगा? कछुए ने कहा, तुम्हें अपनी सच्ची इच्छा को पहचानना होगा और अपने हृदय से सच्चे भाव से मांगना होगा, तभी तुम्हें तालाब मिलेगा। चीकू ने गहरी सोच में डूबकर सोचा, मेरी सच्ची इच्छा क्या है? उसने महसूस किया कि उसकी सच्ची इच्छा जंगल के सभी जानवरों की मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। चीकू ने कछुए को अपनी इच्छा बताई। कछुए ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, अब तुम तालाब को ढूंढने के लिए तैयार हो। जाओ और अपनी इच्छा पूरी करो। कछुए ने चीकू को एक खास दिशा बताई। चीकू ने उस दिशा में यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे कांटों से भरे रास्ते पार करने पड़े, भूखे भेड़ियों से बचना पड़ा और तीखी धूप में चलना पड़ा। परंतु चीकू ने हार नहीं मानी। अंत में उसने एक बहुत ही सुंदर जगह देखी। वहाँ हरियाली थी, रंग बिरंगे फूल थे और एक सुंदर नदी बह रही थी। और वहाँ उस खूबसूरत जगह के बीचों बीच जादुई तालाब चमक रहा था। चीकू की आंखें चमक उठी। उसने तालाब के पास जाकर अपनी सच्ची इच्छा व्यक्त की। उसने तालाब में स्नान किया। जैसे ही वह पानी में डूबा, उसने एक अद्भुत शक्ति महसूस की। उसकी सारी थकान दूर हो गई और उसका मन शांत हो गया। चीकू ने देखा कि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है। जंगल के सभी जानवर खुशहाल और स्वस्थ थे। चीकू ने तालाब से धन्यवाद कहा और अपनी नई शक्ति का उपयोग करते हुए जंगल के सभी जानवरों की मदद की। अब चीकू जंगल का हीरो बन गया था। सभी जानवर उसकी तारीफ करते थे और उसकी बहादुरी और सेवा भावना की सराहना करते थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चीकू ने समझा कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। उसने तालाब की शक्ति का उपयोग केवल उन लोगों की मदद करने के लिए किया जिन्हें वास्तव में जरूरत थी। उसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उसकी निस्वार्थ सेवा ने उसे और भी प्रिय बना दिया। एक दिन तालाब ने खुद से चीकू को पुकारा। तालाब ने कहा, चीकू, तुमने अपनी सेवा भावना से मेरी शक्तियों का सही उपयोग किया है। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारी सच्ची इच्छा क्या है? चीकू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि यह तालाब हमेशा यहाँ रहे और जो भी सच्चे दिल से इच्छा लेकर आए, उसकी इच्छा पूरी हो जाए। तालाब ने चीकू की इस सच्ची और निस्वार्थ इच्छा को सुनकर उसे आशीर्वाद दिया। तालाब ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।
ये तालाब हमेशा यहाँ रहेगा और जो भी सच्चे दिल से आएगा उसकी इच्छा पूरी होगी। अब जंगल में हर कोई जानता था कि सच्ची इच्छा और निस्वार्थ सेवा से ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति मिलती है। चीकू की कहानी ने जंगल के हर जानवर को प्रेरित किया और सभी ने मिलकर एक बेहतर और खुशहाल जीवन बनाया। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद एक युवा हिरन जिसका नाम मोहन था, उसने भी इस जादुई तालाब के बारे में सुना। मोहन की माँ बहुत बीमार थी। वो हर संभव प्रयास कर चुका था, लेकिन उसकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसने सुना कि जादुई तालाब की शक्ति से उसकी माँ ठीक हो सकती है। आखिरकार मोहन तालाब तक पहुँचा। उसने तालाब के पास जाकर अपनी सच्ची इच्छा व्यक्त की, मुझे मेरी माँ की सेहत लौटानी है। जादुई तालाब ने अपनी शक्ति से मोहन की माँ को ठीक कर दिया। मोहन ने तालाब को धन्यवाद कहा और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट आया। जंगल में अइच्छा कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि दूसरों की भलाई में ही निहित होती है। और इस प्रकार जंगल का जादुई तालाब और उसके रहस्य की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।